हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखें और अच्छे लगने पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। यानी हमें इसमें बताना है कि जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद हमें भारत देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। भारत आज़ादी के बाद, गुलामी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती हुई कि राष्ट्र निर्माण अर्थात देश को एक किस प्रकार किया जाए, यानी देश के सभी लोगों को एकजुटता के सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश था। इसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे। तो ऐसे में सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना और उन सभी लोगों को एकजुट करना सबसे बड़ी मुख्य चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र को स्थापित करना और संविधान के जरिए उस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना बहुत ही कठिन कार्य लग रहा था। तो इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना करना भी प्रमुख चुनौती थी। तीसरी चुनौती है विकास और जन कल्याण की चुनौती। इसमें भारत के सामने चुनौती थी कि इतने बड़े देश में, जिस देश में गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं, तो ऐसे देश का विकास किस तरह किया जाए कि सभी तबकों का समान रूप से विकास हो सके। भारत के समक्ष तीसरी चुनौती थी कि देश का विकास करना और जन कल्याण के कार्यों में लगे रहना। तो ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का फायदा होता हो, वो विकास भारत चाहता था। भारत का मानना था कि विकास प्रत्येक क्षेत्र का किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति विकास से वंचित नहीं रहना चाहिए। आर्थिक विकास तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए कारगर नीति को तैयार करना भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इसीलिए आपका यदि क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती लिखें, तो आप इन 3 चुनौती लिख सकते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और 6 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। इवन ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू।